हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने यूज ऑफ दिस एंड दैट का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बता चुका हूँ। यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है, जैसे क्या यह कलम है, क्या यह लड़का है, क्या वह मोबाइल है, क्या यह स्कूल है, क्या वह लड़की है, क्या यह गया है, इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस तरह से बोलते हैं, आइए बताते हैं। देखिए, उसको वो तीसरा नंबर में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेट करिए या बोलिए या पढ़िए या लिखिए, तीनों एक ही साथ आएगा। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले इज लगेगा, यानी दिस और डैट के बाद बताए थे, दिस और डैट के साथ बताए थे इज लगाने के लिए, इज लगेगा। उसके बाद यदि यह रहेगा, यह में लगाना है दिस, यह रहेगा तो दिस। अगर वह रहेगा तो वह में लगाना है डैट, वह में क्या लगाना है डैट। उसके बाद ए लगेगा तो ए लगाएंगे, यदि एन लगेगा तो एन, अगर नहीं लगेगा तो नहीं लगाएंगे। किसमें ए लगता है किसमें एन लगता है यह बता चुका हूँ। उसके बाद अदर वर्ड आएगा, अब प्लस लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या है कि क्या यह कलम है, तो सबसे पहले क्या करा स्ट्रक्चर में इज लगाने के लिए, तो इज लगाना है। सबसे पहले क्या लगा दिए? इज। उसके बाद क्या है? यह है, तो यह की इंग्लिश क्या होता है? दिस, तो लगाना है दिस, इज दिस। यानी यह रहेगा तो दिस, अगर वह रहेगा तो डैट, तो यानी दिस और डैट का काम हो गया, इज हो गया, दिस और डैट का काम हो गया, इज दिस। उसके बाद कलम क्या है? कॉमन नाउन है, या तो हम बताए थे कि जिसको आसानी से हम लोग गिन सकते हैं उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। तो इज दिस ए, यहाँ पे ए लग जाए ए पेन, लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। क्या यह कलम है? इज दिस ए पेन। दूसरा क्या, क्या वह सेब है, तो सबसे पहले तो इज है तो सब में इज तो लगेगा ही, इज। अब यह रहेगा तो दिस, और वह रहेगा तो डैट, तो वह का इंग्लिश डैट लगाना, क्या लगाना है? डैट। तो इज डैट, इज डैट। अब सेब है तो इसमें एन एप्पल होगा, किसी में ए किसी में एन किसी में कुछ भी नहीं लगता। ये क्यों लगता है ये बता चुका हूँ पहले वीडियो में, वो आप जा करके देख सकते। तो क्या हुआ? इज डैट एन एप्पल। अगला क्या यह मदन है, क्या यह मदन है, सबसे पहले इज, उसके बाद यह है तो दिस, यहाँ पे यह है तो दिस, इज दिस। और बताए थे किसी भी चीज का अगर खास नाम हो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन में एन का प्रयोग नहीं करते। आपको यही बताना है किसी को, अगर कोई पूछ दिया कि नाम में एन का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो प्रॉपर नाउन होता है उसमें एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इज दिस, मदन है तो मदन, इज दिस मदन। और लास्ट में क्या लगा देना? क्वेश्चन मार्क। क्या यह मदन है, तो इज दिस मदन। क्या वह पानी है, अगर पूछ रहे किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इज डेट, इज डेट। अब जिसको बताए थे, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते या जिसको गिन पाना संभव नहीं है, उसके साथ एन का प्रयोग नहीं करते, बस ये आपको याद रखना। इज डेट वाटर, इज डेट वाटर। क्या वह पानी है, तो इज डेट वाटर। क्या यह एक गाय है, तो लगाना क्या? इज। उसके बाद क्या लगाना है? दिस, इज दिस। उसके बाद क्या लगाना है? यहाँ पे देखिए एक गया है, एक रहे या एक ना रहे ये सब बता चुका हूँ, ए लगाना ही पड़ेगा। तो इज दिस ए कौ, इज दिस ए कौ लगा दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे क्या वह एक बैल है, तो क्या लगाना? इज। उसके बाद क्या लगाना? वह का इंग्लिश है तो वह का लगा देना डेट, इज डेट। अब बैल में क्या लगेगा? एन, तो एन ऑक्स, इज डेट एन ऑक्स। क्या वह बैल है? क्या यह कुर्सी है, तो क्या लगाना? इज। उसके बाद क्या लगा देना? दिस, इज दिस। अब कुर्सी है तो कुर्सी हम लोग गिन सकते हैं, यानी कॉमन नाउन है, इसमें ए का प्रयोग होगा। तो इज दिस ए चेयर, इज दिस ए चेयर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन करा क्या यह कुर्सी है, ये कुर्सी से पूछ रहे हैं। इज दिस चेयर, अगर उसको बताना पड़ेगा तो उसको बताएंगे कैसे, वो भी वीडियो में लेकर आऊंगा, आप लास्ट तक देखते रहिए। क्या वह दूध है, तो इज डेट, वह है तो डेट लगाना, इज डेट। अब दूध है तो दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी ये मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन में एन का प्रयोग नहीं करते हैं। या तो आपको सीधा सिंपल से याद रखना, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते या आसानी से गिन नहीं सकते उसके साथ एन का प्रयोग नहीं करना। और किसी का भी नाम आ जाए, व्यक्ति का नाम, गांव का नाम, किसी भी का खास नाम आ जाएगा तो उसमें एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इज डेट मिल्क होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या यह लड़का है, तो क्या लगाना है? इज। अब बताइए आप ही, लड़का को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? या तो कॉमन नाउन है जो पूरी जाति का बोध करा दी, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन सिंगुलर में रहता है, यानी दिस दैट सिंगुलर है, इसके साथ एन का प्रयोग होगा। तो इज दिस ए बॉय, इज दिस ए बॉय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे क्या, क्या यह एक किताब है, तो क्या बनाना है?
इज दिस इज दिस ए बुक, इज दिस ए बुक। क्या वह लड़की है, क्या यह आदमी। अगर ये आपको समझ में आएगा, इसको बना करके आप लोग कमेंट जरूर करें, तभी आप इंग्लिश लिख पाइएगा, बोल पाइएगा, सीख पाइएगा। अब देखिए, इसको एक बार पढ़ना है, कैसे इंग्लिश निकलेगा मुंह से। क्या यह कलम है, तो इज दिस ए पेन। क्या वह सेब है, इज दैट एन एप्पल। मेरे साथ आपको बोलना है, तभी बोलने के लिए आएगा। फिर क्या यह मदन है, तो इज दिस मदन। क्या वह पानी है, इज दैट वाटर। क्या यह गाय है, तो इज दिस ए कौ। क्या वह एक बैल है, इज दैट एन ऑक्स। क्या यह कुर्सी है, इज दिस ए चेयर। क्या वह दूध है, इज दैट मिल्क। क्या यह लड़का है, इज दिस अ बॉय। क्या यह एक किताब है, इज दिस अ बुक। क्या वह लड़की है और क्या यह आदमी है। इसको बना करके आप लोग कमेंट जरूर करें, तभी इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और बोलने के लिए आएगा। अब देखिए, आप लास्ट तक बने रहे। अब आपको डायरेक्ट इंग्लिश कैसे निकलेगा, यानी इंग्लिश बोलने के लिए सीखेंगे कैसे, इसको आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए कि इस सबको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले देखिए, क्या इज दिस अ पेन। क्या यह कलम है, इसका हिंदी निकलेगा क्या, क्या यह कलम है। सबसे पहले इस दिस के साथ सभी को बोल लिए, उसके बाद दैट के साथ। क्या इज दिस अ पेन, क्या है, इसमें क्या बोलना है, क्या। यहाँ पे है ठीक है, लेकिन आपको शुरू में बोलना है क्या। कौन सी बोलना पड़ेगा, क्या। क्या यह कलम है, यहाँ पे है बोलना पड़ेगा। तो क्या है, इज दिस अ पेन। क्या यह एक कलम है। अगला क्या, इज दिस एन ऑक्स। क्या यह एक बैल है, क्योंकि दिस के साथ आपको सब में यह बोलना है। इज दिस वाटर। क्या यह पानी है। इज दिस पटना। क्या यह पटना है। इज दिस पूनम। क्या यह पूनम है। इस तरह से आपको बोलना है इंग्लिश। इज दिस एन आउल। क्या यह एक उल्लू है। इज दिस ए मैंगो। क्या यह एक आम है। फिर क्या, इज दिस रोहन। क्या यह रोहन है। फिर क्या, इज दिस राइस। क्या यह चावल है। इज दिस अ बुक। क्या यह किताब है। अगर कोई भी चीज रहेगा आपके सामने, क्या बोलना, इज दिस अ मोबाइल। इज दिस अ चेयर। इज दिस अ पेन। बोलिए मेरे साथ, जब तक मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करिए तब तक आपको बोलने के लिए नहीं आएगा। यानी जो भी आपको वर्ड है सबको इज दिस बोल देना। क्या बोलना, इज दिस बोल देना। इज दिस वॉच। इज दिस शर्ट। इज दिस टेबल। इज दिस मोबाइल। इज दिस वाटर। ऐसे बोलना है। अगर आप ये बोलने में आप ए का प्रयोग नहीं भी करते हैं फिर भी आपको चलेगा, ठीक है। तो लेकिन आपको जिस इतना बात याद रखना है, जिसको आप लोग गिन सकते हैं उसमें एन का प्रयोग कर देना है। जैसे इज दिस अ मोबाइल। इज दिस अ टेबल। इज दिस अ फैन। बोलिए मेरे साथ, तभी आप प्रैक्टिस बनेगा। इज दिस वॉच। इज दिस चार्जर। इज दिस अ चेयर। इज दिस वाटर। इज दिस राइस। इज दिस कर्ड। इस तरह से आप इंग्लिश बोलने के लिए आसान तरीका से सीख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है। अब वह के साथ बोलना है डैट के साथ। तो क्या बोलना है, इज डैट अ पेन या ए पेन। इज डैट ए पेन। अब बोलना वह। क्या वह कलम है। फिर आगे क्या, इज डैट एन ऑक्स। क्या वह बैल है। इज डैट वाटर। क्या वह पानी है। इज डैट पटना। क्या वह पटना है। इज डैट पूनम। क्या वह पूनम है। इज डैट एन आउल। क्या वह उल्लू है। आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप मेरे साथ बोलते रहिए। इज डैट अ मैंगो। क्या वह आम है। इज डैट रोहन। क्या वह रोहन है। इज डैट राइस। क्या वह चावल है। इज डैट अ बुक। क्या वह एक किताब है। आपके पास जितना भी वर्ड मीनिंग है सभी एक साथ इज लगा, दिस लगा के, डैट लगा के बोलिए। सबसे पहले इज लगाना है, जैसे बोलना डैट के साथ। तो इज डैट अ मोबाइल। बोलिए मेरे साथ, तभी आप प्रैक्टिस कर पाइए इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए आसान तरीका से आ जाएगा। इज डैट अ मोबाइल। क्या यह मोबाइल है। इज डैट अ चेयर। क्या यह एक कुर्सी है। इज डैट अ फैन। क्या यह फैन है। इज डैट टेबल। क्या यह टेबल है। इज डैट वाटर। क्या पानी है। इज डैट मिल्क। क्या वह दूध है। इज डैट पटना। क्या वह पटना है। इज डैट दिल्ली। क्या वह दिल्ली है।
इज डैट नेपाल, क्या वह नेपाल है? इज डैट ए पेन, क्या वह कलम है? इज डैट एन एप्पल, क्या वह एक सेब है? इस तरह से आपको जितना वर्ड मीनिंग है सभी के साथ, दिस के साथ और डैट के साथ बोलने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। आपको इंग्लिश लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए आसान तरीका से आ जाएगा।